हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IT एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज मंडे था और मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी थी। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 51,000 रुपये का, और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया है लगभग 20,400 रुपये के आसपास। तो सबसे पहले आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं, उसके बाद में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड पंच किया था, उसके पीछे का लॉजिक ये था कि मार्केट के अंदर मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जब भी मार्केट के अंदर लगभग 5 से 6 कैंडल एक ही कलर की बनती है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, उसके बाद में चांसेस होते हैं कि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली बायर्स ऐड होते जाते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं लोग, और फिर रेजिस्टेंस के आसपास आता है मार्केट तो फिर नए सेलर्स भी ऐड होते हैं और वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, तो मैं केवल और केवल शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, मैं बाइंग के लिए नहीं देख रहा था। बट मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, जैसा कल हमने डिस्कस किया था। यदि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम वेट करेंगे, इमीडिएटली उसको शॉर्ट नहीं करने वाले हैं। तो मैंने वेट किया मार्केट के अंदर समवेयर इस लेवल पे, जब ये प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया समवेयर इस लेवल पे, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया डाउन साइड में समवेयर, यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई और उसके बाद में एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर किया, तो प्रॉफिट बुक करके फिर मैं पोजीशन से एग्जिट करके निकल गया। तो इस तरह से मैंने ट्रेड को कैप्चर किया। कल हमने डिस्कस किया था, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो मार्केट में हमने ये डिस्कस किया था, यदि मार्केट इस लेवल के आसपास वेट करता है थोड़ी देर और फिर ब्रेकआउट देता है तो फिर बाइंग के लिए जा सकता है, और 45,400 तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम में गया और इसी लेवल का ब्रेकआउट भी दे दिया, जो ये रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट भी दे दिया। तो जनरली क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उसके पास मार्केट को वेट करना चाहिए, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि सेलर्स एक्टिव हो। फिर उसके बाद में जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है और वो ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल रहता है। और जनरली फर्स्ट हाफ का जो ब्रेकआउट होता है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट शो होता है, तो हो सकता है वो सेकंड हाफ में प्रॉफिट भी अपना बुक कर ले। इसलिए सेकंड हाफ के अंदर जो ब्रेकआउट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं हम उस पर कि वो सक्सेसफुल होगा। तो आज के ट्रेड के पीछे का ये लॉजिक था, मैंने वेट किया, वेट करने के बाद में जब नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ मार्केट तो उसको शॉर्ट किया। तो इस तरह से आज के ट्रेड को कैप्चर किया। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर हमें रेंज मिल चुका है, अपर साइड में हमें रेंज मिला है 45,700 के आसपास, और डाउन साइड में अभी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे जब मार्केट 45,100 150 के नीचे आना स्टार्ट करेगा, इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट करेगा, उस केस के अंदर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि अभी मार्केट ने आज वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी क्रिएट की है, पहले मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर से ऊपर जाके क्लोज दिया है, तो हो सकता है इसी रेंज के अंदर मार्केट फिर से एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, क्योंकि अभी कल का ट्रेडिंग सेशन बचा है, उसके बाद बजट के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं, और बजट पे एक डायरेक्शनल मोमेंटम भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा कि बजट के दिन एक डायरेक्शनल मोमेंटम आ सकता है, तो कल हो सकता है मार्केट फिर से एक साइडवेज हमें देखने के लिए मिले, तो कम क्वांटिटी से ही प्लान करेंगे। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 750 700 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, 46,000 तक एक टारगेट का प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट लगभग 60-70 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है और फिर 600 650 को क्रॉस करता है तो फिर हम प्लान कर सकते हैं एक 46,000 तक। यदि मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलता है लगभग 300 के आसपास, 45,300 250 के आसपास, तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट के अंदर जिस भी साइड रेंज का ब्रेकआउट हो रहा होगा, अपर साइड में 700 और डाउन साइड में लगभग 150 100 के आसपास, यदि जिस भी साइड में मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा होगा उस साइड में ही हम लोग प्लान करेंगे। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास 45,200 समवेयर इस 150 100 के आसपास डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन का। यदि 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होता है तो फिर हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, उस केस में बाइंग को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो अभी थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर, कल भी हमने डिस्कस किया था कि वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, और अभी कल के लिए भी हम वोलेटिलिटी के लिए प्लान करेंगे, तो क्वांटिटी कम रख के ही ट्रेड को प्लान करेंगे। अभी हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। आज रिलायंस में काफ़ी अच्छा एक बड़ा मूव आया है जिसकी वजह से निफ्टी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दी है निफ्टी ने, थोड़ी सी
अपर लेवल पे ही क्लोजिंग दी है लगभग डे हाई के आसपास, और यहाँ पे अभी मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है और वेट कर रहा है। तो कल चांसेस है कि निफ्टी के अंदर हमें फिर से एक बाइंग के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। समवेयर इस लेवल के आसपास हम लोग प्लान करने वाले हैं। 21,800 से पहले ही हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि 21,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक का हम लोग टारगेट प्लान करेंगे लगभग। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 750 760 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर हम 21,800 के लिए प्लान करेंगे इमीडिएटली। हो सकता है उसके बाद में मार्केट थोड़ा और ऊपर की तरफ पुल हो, 850 840 तक मार्केट जाए, बट हम इनिशियली 800 तक के लिए ही प्लान करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है निफ्टी के अंदर। तो यदि कल फ्लैट ओपन होने के बाद में 750 760 निकालेगा, तो फिर बाइंग के लिए जाएगा मार्केट, और 850 तक 800 तक हम टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, उस केस के अंदर फिर यहाँ पे जितने भी लोग बाय कर रखे हैं वो लोग, थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन होगा, थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो हो सकता है। यदि मार्केट डायरेक्टली 600 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हम प्राइस एक्शन के साथ में सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। वोट इफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है लगभग 150 से 200 पॉइंट, उस केस के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन होगा, क्योंकि मार्केट आज भी गैप अप ओपन हुआ और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव किया है। तो कल यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। यदि गैप अप ओपन होता है, तो फिर क्वांटिटी को बहुत ही कम कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है। तो बाइंग के लिए भी नहीं, और सेलिंग के लिए यदि कुछ प्राइस एक्शन बनता है 21,900 के आसपास 5 मिनट या 15 मिनट में, तो कम क्वांटिटी के साथ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो निफ्टी के अंदर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे, तो एक बेस्ट ट्रेड दिख रहा है बाइंग का। अदरवाइज बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा मार्केट, तो कम क्वांटिटी के साथ ही प्लान करेंगे। अभी हम फिन निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। कल है फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, और फिन निफ्टी के अंदर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है फिन निफ्टी, नीचे डाउन साइड में लगभग 20,350 के आसपास की रेंज है, अपर साइड में 450 की रेंज है। इसी रेंज के अंदर बना हुआ है मार्केट। तो अभी हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है 400 से लेके 450 के बीच में, और मार्केट फिर से 450 को निकालना स्टार्ट करता है अपर साइड में, तो फिर हम एक टारगेट के लिए प्लान करेंगे 550 तक का। लगभग 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमें अप साइड में देखने के लिए मिल सकता है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड जाता है, तो फिर हम एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, इमीडिएटली सेल नहीं करेंगे। यदि 330 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो इमीडिएटली सेल नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने आज भी वॉलीटिलिटी क्रिएट की है काफ़ी अच्छी। तो कल यदि मार्केट फिर से नीचे आता है, तो 330 के नीचे यदि 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और 180 तक का अपना फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। मार्केट इस गैप को फिल करने तक के लिए आ सकता है। यदि मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है, तो फिर निफ्टी में प्राइस एक्शन के साथ में बाइंग के लिए देख सकते हैं। यदि मार्केट 20,500 के आसपास कहीं गैप ओपन होता है और अपर लेवल पे सस्टेन करने के बाद में फिर से ब्रेकआउट देता है सेकेंड हाफ के अंदर, तो फिर हम प्राइस एक्शन के साथ में बाइंग के लिए देख सकते हैं। बट अभी मैक्सिमम चांसेस है कि कल फिर से एक वोलेटाइल डे हमको देखने के लिए मिलेगा।